तो बेटा अमृत, गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छंदरनाथ गुरु चेला, तो तीसरे मोनीनाथ तिरिया रात से जब चले तो तीर्थ यात्रा करते करते वो गोदावरी पर पहुँचे। गोदावरी में स्नान किया, शंकर भगवान के दर्शन और पूजा की। तो वहाँ से चलते चलते बैजनाथ धाम, दर्शन स्नान करके उसके आगे गर्भागिरी पर्वत आता है, जिस जगह पर भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है। गर्भागिरी पर्वत की ओर चल पड़े। तो चलते चलते अपने चेले की, अपने शिष्या की परीक्षा लेने के लिए गोरखनाथ को पूछ रहे हैं कि बेटा, जिस रास्ते पर हम चलने लगे हैं इधर कोई चोर लटेरे तो नहीं है? हमें तो बहुत भय आ रहा है। तो गुरु की बात सुनकर चेले के मन में ये बात आई कि गुरु के पास कोई तो ऐसी चीज़ है जिसका इनको लूट जाने का डर है। तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता इतना भयानक है कि आगे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। बड़े भयंकर भयंकर जानवरों की आवाज़ें आ रही है। एक दो बार तो गुरु मच्छंदरनाथ जी भी भयभीत हो गए थे। और थोड़ी दूर चलने के बाद गोरखनाथ को फिर ऐसे हैरानी से पूछते हैं कि बेटा, आप पहले भी इधर आए हो, कहीं चोर लुटेरे तो नहीं है इधर? तो ऐसे करते करते थोड़ी दूर आगे गए तो आगे एक तालाब पानी का दिखाई दिया। तो मच्छंदरनाथ जी अपनी झोली, जिसमें रानी मैनाकिनी ने सोने की ईंट को छिपाया था और ऊपर गुरु मच्छंदरनाथ के और मोनीनाथ के कपड़े रखे हुए थे, वो झोली गोरखनाथ के पास रख करके आप नित्य कर्म के लिए थोड़ी दूर चले गए। तो जब गुरु मच्छंदरनाथ जी झोली रख कर गए, गोरखनाथ ने सोचा कि गुरु के थैले में, गुरु की झोली में कोई ऐसी वस्तु है जिससे गुरु इतना डर रहे हैं, भय खा रहे हैं। जब गोरखनाथ ने झोली को देखा तो वहाँ गोरखनाथ को एक सोने की ईंट मिली। वो ईंट को निकाल करके गोरखनाथ ने उस तालाब में फेंक दिया, जो पानी का तालाब था, और उसी वचन का एक पत्थर उठा करके उस थैले में रख दिया। तो गुरु मच्छंदरनाथ जी जब आए, चलने के लिए बोलने लगे। गुरु मच्छंदरनाथ ने झोली को उठाया और चल पड़े। चलते चलते आगे एक कुआं आया। गुरु मच्छंदरनाथ ने गोरखनाथ को कहा कि बेटा, जहाँ कुएं पर स्नान किया जाए और थोड़ा आराम करके फिर आगे चलते हैं। वहाँ कुएं पर तीनों ने स्नान किया, आराम किया। जब चलने लगे तो गुरु मच्छंदरनाथ जी बोलने लगे, आगे रास्ता साफ था, उधर की तरफ इशारा करके बोलने लगे कि अब भय नहीं है।
तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि गुरुदेव वो भय तो पीछे छूट गया है, पीछे रह गया है। तो मच्छिंद्र नाथ जी फिर बात को छिपा रहे हैं और कहने लगे कि अब चोरों का डर नहीं। गोरखनाथ बोलते हैं कि नहीं महाराज, अब चोरों का डर नहीं है। तो उठकर पर्वत चढ़ने लगे। जब चल रहे हैं तो मच्छिंद्र नाथ ने चोली को टटोला। ईंट की जगह पत्थर है। देखकर गोरखनाथ को बुरा भला कहने लगे। पूछने लगे कि ईंट कहाँ है। गोरखनाथ ने कहा कि गुरुदेव वो तो मैंने उस तालाब में फेंक दी। तो गुरुदेव बड़े गुस्से से बोल रहे हैं कि तूने ये क्या किया? मैंने तो बड़ा भंडारा करना था। तू अभी मेरे आगे से मुंह काला करके भाग जा, चले जा, मेरे को अपना मुख ना दिखाई। पहले तो गोरखनाथ को बड़ा गुस्सा क्रोध आया। गुरु के वचन बहुत कड़वे लगे। फिर चुपचाप करके आगे चलने लगे। उधर मच्छिंद्र नाथ बहुत रोने करनाने लगे कि ये आपने क्या किया, मैंने तो ये करना था, मैंने वो करना था। तो गोरखनाथ गुरु का हाथ पकड़कर आगे चलने लगे। गुरु की बातें सुनते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जब पर्वत के थोड़ा ऊपर गए तो गोरखनाथ ने मच्छिंद्र नाथ का हाथ पकड़े पकड़े पेशाब का धार मारा और सारा पर्वत सोने का बना दिया। ये करतूत देख करके चेले की गुरु और भी भड़क गया। बोलने लगे उसको। तो गोरखनाथ हाथ जोड़े बोल रहे हैं कि गुरुदेव आपको जितना स्वर्ण जितना सोना चाहिए ले लीजिए, आप खफा मत होइए, लड़ाई मत कीजिए। तो मच्छिंद्र नाथ जी हंसकर बोलते हैं कि बेटा गोरख, जिसका चेला जिसका शिष्य इतना कामल होएगा उस गुरु को सोने की क्या जरूरत है। शाबाश बेटा, हम बहुत खुश हैं। तो गोरखनाथ जी हाथ जोड़कर पूछते हैं कि ऐ गुरुदेव, फिर आपका उस सोने की इतने से सोने की ईंट के लिए इतना रोना धोना क्यों था? आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो मच्छिंद्र नाथ कहने लगे कि बेटा ये आपकी शिक्षा की परीक्षा थी जो मैंने ऐसे किया। अब तू पास हो, हमारा आशीर्वाद आपके सिर पर है। तो गोरखनाथ ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपके मुख से निकला हुआ बड़ा भारी यज्ञ है, उसका भी हम इंतजाम करेंगे। तो आगे जाकर के तो कुछ ही समय के बाद गोरखनाथ ने गंधर्व के राजा गंधर्व चित्रसेन उसको प्रकट किया, बुला लिया। जब गंधर्व चित्रसेन जी आए तो दोनों हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे नाथ जी, क्या आज्ञा है हमको? तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे चित्रसेन, हमारे मुर्शद
मछंदर नाथ जी ने बड़ा भारी यज्ञ करना है। आप और गंधर्व को मंगाइए और सभी जगह जा कर के साधु महात्माओं के साथ साथ देवी देवताओं को भी बुलाकर लाइए। तो चित्रसेन ने अपने और साथी मंगवाए और उनको अलग अलग दिशाओं में भेज करके सभी को संदेशा पहुंचा दिया। तो इधर गोरखनाथ ने अष्ट सिद्धियों को पैदा करके, अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनको आज्ञा कर दी। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान सभी आए। साधु महात्मा फकीर सभी इस जग में पहुंचे। तो बड़ी धूमधाम से ये यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो गुरु गोरखनाथ जी कबीर जी को बोलने लगे कि ऐ कबीर, जे स्वर्ण का, जे सोने का पर्वत आप ले जाइए और इसके बदले में मेरे को कुछ वस्त्र और मुद्रा दीजिए, जो मैं दक्षिणा के रूप में, भेंटा के रूप में सभी देवताओं को और इन साधु महात्माओं को, जोगी को, सभी को दे सकूं। तो कबीर हंसकर बोलते हैं कि गोरखनाथ, जे स्वर्ण का पर्वत भी यहीं रहने दो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो गोरखनाथ को कबीर जी ने वस्त्र, कपड़े और मुद्रा ले आकर के दी। तो मछंदर नाथ की तरफ देख करके गोरखनाथ जी बोलने लगे कि ऐ गुरुदेव, आप बोलो अब भी आपको ईंट चाहिए तो हम मंगवाए देते हैं। तो गोरखनाथ के सर के ऊपर हाथ रख करके मछंदर नाथ जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, जिसका चेला, जिसका शिष्य इतना कामल कामयाब हो, उस गुरु को सोने की क्या जरूरत है। आप नाथ पंथ के अनुयायी हो, मेरी तरफ से आपको सभी रिद्धियां सिद्धियां प्रदान की है, सभी देवताओं के आशीर्वाद है। बेटा आप बधो फुलो।